नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुल की बन्नो यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो एक छोटी सी कहानी है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित, जो एक स्त्री प्रधान कहानी है और सामाजिक विषमता को लेकर लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, तो पहले हम इस कहानी के विषय जान लेते हैं, बाद में इस कहानी के पात्र और अंत में कहानी का सारांश हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो यह कहानी है एक परित्यक्ता नारी की कथा है जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है। ठीक है, और उसकी जो विवशता है या बेबसी है, एक तरह से लाचारी है या मजबूरी है, उसका हम जो वर्णन है कहानी में ज़रूर पढ़ेंगे। गुल की बन्नो इस कहानी के शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि यह गुलकी पर लिखी गई कहानी है। जो इस कहानी की नायिका है, स्त्री का नाम ही गुलकी है। ठीक है, तो दूसरा है कि समाज में स्त्री की विवशता या उसका जो स्थान है या उसका जो महत्व है वो किस तरह होता है, किस तरह बदलता है, इसका भी चित्रण कहानी में हमें मिलता है। और शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमज़ोर स्त्री का वर्णन भी हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है। ठीक है, अगला एक विषय इस कहानी का हो सकता है कि गरीबी की विवशता या गरीबी की जो मजबूरी होती है, व्यक्ति को क्या करने के लिए मजबूर कर देती है, यह भी हम इस कहानी में पढ़ेंगे। उसके बाद बेसहाय निर्बल स्त्री की भावनाओं का चित्रण और बाल सुबोध भावनाओं का चित्रण भी मिलता है। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं और उन बच्चों के माध्यम से लेखक ने बहुत कुछ कहा है और छोटे छोटे बच्चों के मन में किस तरह भावनाएं उत्पन्न होती है और किस तरह प्रश्न निर्माण होते हैं, उसका भी चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि सामाजिक विषमता को लेकर लिखी गई इस कहानी को लेखक ने गुल की बन्नो ये शीर्षक दिया है। ठीक है, अब इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसको हम देखते हैं। पहला एक पात्र है इस कहानी का गुलकी, जो हम जानते हैं जिस पर आधारित ये कहानी है। इस स्त्री का कुबड़ निकला हुआ है जिसको उसके पति ने बहुत मारा है और मारने के कारण उसका कुबड़ निकला हुआ है, जन्मतः उसका कुबड़ नहीं है। ठीक है, इस कारण उसको बहुत सारे लोग कुबड़ी कुबड़ी कहकर जो चिढ़ाते हैं या बच्चे भी चिढ़ाते हैं। वह निस्सहाय है, पति ने उसको छोड़ दिया है, गरीबी है और बेवारिस है क्योंकि उसके पिता जो है उसका भी देहांत पहले ही हो चुका है और जिस गांव में वह रहती है वो उसका मायका है। ससुराल से निकाल देने के बाद या पति ने अपने घर से निकाल देने के बाद वो बेसहाय हो गई है, एकदम लावारिस हो गई है और कहीं पर भी रहकर अपना जो रोज का काम है या अपनी दिनचर्या या आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटा सा वो काम भी करती है, दुकान डालती है सब्जियों का या फलों का। ठीक है, अब दूसरा एक पात्र इसमें आता है घेगा बुआ। घेगा बुआ इस मोहल्ले की या उस गांव की मुखिया है जो दिखने में मतलब उसका रहन सहन और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसके पास बहुत कुछ है, यानी वो अमीरों की तरह रहती है और मोहल्ले में सबसे ज़्यादा ताकतवर महिला है घेगा बुआ। ठीक है, उसके बाद मिरवा। मिरवा उसका जो असली नाम है मिहिर लाल, यह उसका असली नाम है और यह एक ऐसा युवक है जो हमेशा गाता रहता है, कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी समय ये गाता रहता है और यह मटकी का भाई है। ठीक है, उसके बाद झबरी कुतिया। झबरी कुतिया मतलब एक कुतिया का भी नाम इस कहानी में दिया हुआ है, एक पात्र के रूप में आता है। उसका भी वर्णन वो किस तरह मानवों की तरह या मनुष्य की तरह हरकतें करने लगती है, इसका भी चित्रण मिलता है। मटकी, जैसे मैंने कहा कि मिरवा की ये बहन है मटकी और मेवा जो खोचे वाली का लड़का है निर्मल। निर्मल ये एक ऐसा पात्र है, छोटी सी लड़की है निर्मल, जिसके माता पिता ने गुलकी के घर या गुलकी का जो घर है, छोटा सा घर जो बंधा हुआ भी नहीं है, झोपड़ी लायक ही है, उसको अपने कब्जे में कर रखा है निर्मल के माता पिता ने। जो निर्मल के पिता है जो ड्राइवर है, उसको ड्राइवर साहब कहा जाता है। और मुन्ना बाबू एक ऐसा पात्र इसमें आता है जो छोटा बच्चा है, मैनेजर साहब का ये लड़का है। ठीक है, इस तरह बच्चों के नाम और भी दो चार एकदम नाम आते हैं लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इस कहानी को शुरुआत करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मिरवा के गाने से या उसकी घेगा बुआ की गालियों से, जो मिरवा को गाना गाते सुनकर
बहुत गालियाँ दे रही है। क्यों गालियाँ दे रही है? देखो कि मिरवा वही अपना रोज का गाना हमेशा की तरह रट रहा है और बड़े बेसुरी आवाज़ में वो गा रहा है। गुल्की ने जैसे ही घेगा बुआ के चबूतर पर अपना छोटा सा या छोटी सी दुकान जो सब्जियों की या फलों की होती है वह डाली है, जिसके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला रही है। और किंतु यहाँ गुल्की को बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे क्यों परेशान करें? क्योंकि बच्चों का कहना है कि जिस चबूतरे पर गुल्की ने दुकान डाली है उस चबूतरे पर पहले बच्चे खेलते थे, वहाँ कोई नहीं था। और बच्चों की खेलने की जो जगह है जो गुल्की ने अपने कब्जे में ली है या गुल्की ने वहाँ पर दुकान डाला है, तो बच्चों को लग रहा है कि हमारे लिए तो ये दुश्मन का काम कर रही है, मतलब हमारी जगह पर आकर ये अपना दुकान चला रही है। इसलिए बच्चे उसे परेशान करना तय कर देते हैं। और उसमें भी एक निर्मल है। निर्मल की माँ ने अपनी बेटी को बहुत कुछ गुल्की के बारे में ऐसा कहा है जो बहुत गलत है। बच्चों के मन मस्तिष्क पर अगर जो भी कुछ बोला जाता है या जो भी कुछ डाला जाता है तो वैसा ही उसका परिणाम निकलता है और वह हमेशा के लिए वो बिंबित हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि गुल्की के प्रति बच्चों के मन में एक तिरस्कार, एक नफरत की भावना जाग जाती है। निर्मल अपनी माँ की बातों को सुनकर बच्चों को बोल देते हैं कि गुल्की ऐसी है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है, या गुल्की का जो कुबड़ निकला हुआ है इसी कारण निकला हुआ है, और वो एक चोर है, अपने ससुराल से चोरी करके यहाँ आई है, अब यहाँ रहेगी तो यहाँ भी किसी के घर वो चोरी करेंगी। इस तरह की बातें जो निर्मल की माँ ने निर्मल को बता दी है, उसे बात करने से मना कर दिया है। इस कारण निर्मल बच्चों को भी अपने साथियों को भी बोल देती है। अब बच्चों के मन में भी वही भावना उत्पन्न हो जाती है और बच्चों को लगता है कि हाँ, गुल्की सही में हमारी दुश्मन ही है, और बच्चे उसको अपना दुश्मन बना बैठते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं। एक तो उसके जैसे कुबड़ की तरह एक्टिंग करना या अभिनय करते हैं, और खेल खेल में एक कोई कुबड़ी बन जाता है और दूसरा चिढ़ाने लगते हैं, कुबड़ी कुबड़ी कहकर उसको चिढ़ाना या पत्थर फेंकना या धूल फेंकना। इस तरह की हरकतें बच्चों की होती है, जिस कारण गुल्की के दुकान का बहुत नुकसान होता है। फिर भी गुल्की कुछ दिन उनको देख के अनदेखा करती रहती है, और बच्चे हैं उनके पीछे क्यों लगे या उनके मुंह क्यों लगे, इस कारण गुल्की चुपचाप बैठ के सब देखती है, कुछ भी नहीं कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चों की हरकतें बढ़ने लगती है, और एक दिन बच्चे शरारत में आकर उस गुल्की पर बहुत सारी मिट्टी की धूल फेंकते हैं और धूल फेंक कर उसे मारते भी हैं, जिससे वह आहत भी हो जाती है, दुखी भी हो जाती है और इतना रोती है, पूरे मोहल्ले को जगा देती है। और ये ऐसा मौसम है, बरसात के दिन है, और बरसात के दिनों में बरसात भी बहुत जाती है। एक तरफ तो गुल्की की दुकान नहीं चल रही, दूसरी तरफ ये भी होता है कि मौसम की वजह से दुकान वह खोलती नहीं, मतलब बरसात बहुत, यानी बरसात की झड़ी 4-5 दिन ऐसी चलती है कि गुल्की की दुकान चलती ही नहीं चलती, और घर के बाहर तक आना, यानी बरसात के दिनों में घर से बाहर भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चे भी अपने घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। और गुल्की की दुकान नहीं चलती, ऊपर से जो खाना उसे उस दुकान से मिलता था, जो कुछ सब्जियां बेच के या फल बेच के, वो भी नसीब नहीं हो रहा था, तो वो कहीं पर भी कुछ मांग के वह खा लेती है। ठीक है, ऐसे वैसे उसके दिन गुजर रहे हैं, लेकिन बुरी तरह उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और आगे बरसात जब चली जाती है, बरसात के दिन चले जाते हैं, तो एक दिन जैसे ही उसने दुकान खोला तो ऊपर से घेगा बुआ नाराज है उस पर, क्योंकि उसने किराया नहीं दिया है गुल्की ने उस चबूतरे का। हालांकि गुल्की का खुद का घर है, लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है। जिस जगह पर उसने दुकान डाली है वह घेगा बुआ की है, और घेगा बुआ का चबूतरा होने के कारण वह उसके लिए किराया भी मांग रही है, और किराया नहीं दिया, ऊपर से बरसात के कारण या बच्चों के कारण, गुल्की के बारे में गांव में फैली हुई अफवाह के कारण हो सकता है कि उसके दुकान पर कुछ लोग ज़्यादा लेने के लिए नहीं आते। जो आते हैं तो बरसात के कारण दुकान नहीं खुली, और इस कारण मुनाफा नहीं हुआ, और मुनाफा न होने के कारण गुल्की का जो दुकान है न चलने के कारण होता ऐसा है कि वो किराया नहीं दे पाती।
और घेगा बुआ नाराज होकर एक दिन बरसात का जमा हुआ पानी ऊपर से जो नाली में जमा हो गया था वो नाली खोल देती है, कचरा हटा देती है, तो पूरा जो जमा हुआ गंदा पानी है गुलकी के दुकान पर गिर जाता है, जिसमें गुलकी के दुकान में जो कुछ सब्जियां फल वगैरह है वो सब बह जाते हैं गंदे पानी में, जिससे बहुत आहत होती है गुलकी। और गुलकी का एक विद्रोही रूप वहाँ जो हमें देखने को मिलता है, और गुलकी वहाँ विद्रोही होकर चिल्लाने लगती है, गालियाँ देने लगती है। और ये बच्चे कहीं ना कहीं दूर जाकर देख रहे हैं कि अचानक अभी तक जो गुलकी का शांत जो रूप इन बच्चों ने देखा था अब अचानक परिवर्तित होती हुई गुलकी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और हैरान होकर दुबक के बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे एक तरह से अलग हो जाते हैं और गुलकी को छेड़ना बंद कर देते हैं। तभी उन दोनों में ऐसा होता है कि गुलकी के नाम से एक पत्र आता है। गुलकी के नाम से पत्र अपने पति का आया हुआ है, डाक वाला लेकर आया है, और गुलकी के पास जाने से पहले ही घेगा बुआ उसको लेकर पढ़ लेती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि गुलकी का पति उसे लेने आ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी गुलकी के या निर्मल के माता पिता को भी है और घेगा बुआ को है, जो चाहते हैं कि गुलकी कभी न कभी यहाँ से चली जाए या किसी न किसी तरीके से यहाँ से चली जाए, जिससे हम राहत की सांस ले। उनको परेशानी हो रही है गुलकी के कारण, लेकिन गुलकी का जो रवैया है या गुलकी की जो ये हालत है, ये हालत क्यों हो गई है ऐसा, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि गुलकी की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद उसको बच्चा होने वाला था, और बच्चा जब मरा हुआ पैदा होता है इसका दोष गुलकी को दिया जाता है, और मरा हुआ बच्चा पैदा होने के कारण उसको दोष देकर गुलकी का पति उसे बहुत मारता है। मारने के कारण उसके रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, या हो सकता है कि उसका कुबड़ निकल आता है। उसने बहुत लात मारी उसके पीठ पर, इस कारण हो सकता है वो बीमार पड़ जाती है, बहुत बुरी तरह उसकी हालत हो जाती है, जिस कारण उसका कुबड़ निकल आता है, और इसी कारण पति उसको बाहर निकाल देता है अपने घर से। ठीक है, अभी इस मायके में जब आती है तो मायके में पिता नहीं है, जो पिता का छोटा सा घर है वो भी निर्मल के माता पिता ने अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि निर्मल के पिता और गुलकी के पिता दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं, लंगोटिया यार रहे हैं, और इस कारण अब गुलकी तो उतनी हिम्मत वाली है नहीं कि बोल के कुछ अपना घर कब्जे में ले सके। वो बहुत ही सर्वसाधारण, बहुत ही बेसहाय, एक तरह से अबला स्त्री है, और इस अबला स्त्री को अलग अलग तरीके से बहुत कुछ सहना पड़ता है, और बहुत सारे लोग उसको परेशान भी करते हैं। अब जैसे ही गुलकी का पति आने वाला है ऐसा सुना जाता है तो घेगा बुआ और निर्मल की माँ दोनों गुलकी को समझाते हैं और कहती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। गुलकी भी ये मान जाते हैं कि कम से कम मुझे तो मेरा पति लेने आ रहा है या आ गया है, और आता है तो उसके पीछे भी उस पति की या गुलकी के पति की एक धारणा है, या उसके पीछे उनका एक स्वार्थ है कि गुलकी के पिता का घर वह बेचने के लिए आया है, और वह निर्मल के माता पिता को बेचता है 500 रुपये में, और उसमें गुलकी की राय तक नहीं ली जाती। यानी कितनी बड़ी विवशता है। गुलकी इसी बात में खुश है कि जो उसका पति उसको लेने आया है, वह इसी बात में, यानी कि पारंपरिक स्त्री की जो छवि है हम गुलकी में देखते हैं। पति कितना भी अन्याय करे, पुरुष कितना भी अन्याय करे, अन्याय करने के बावजूद भी ये झेलती है, सहन करती है, और सारे उसके गुनाहों को माफ करते हुए फिर उसके साथ चले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब गुलकी का जो घर है पति ने बेचा है निर्मल के माता पिता को, जिसके कारण घर पर पूजा रखी जाती है, और पूजा में सारे काम गुलकी कर रही है। जिस स्त्री को पहले छूने के लिए भी मना किया जाता था या बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया जाता था, जिसकी सब्जियां ये लोग नहीं लेते थे, जैसे ही पति आ गया तो उसको अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए जाते हैं, और घर के काम भी उसको लगाए जाते हैं। वो भी बड़े सम्मान के साथ सभी पूजा की जो गतिविधियाँ होती है उसमें हिस्सा लेती है, काम करती है, सभी तैयारी करती है। और गुलकी का जो पति भी वहाँ पर मौजूद है, और गुलकी के पति को देखकर गुलकी के मन में एक प्रेम भावना जो है उमड़ती है। उसे लगता है कि मैं नहीं थी, इस कारण मेरे सौतन ने मेरे पति का ख्याल नहीं रखा, इसलिए वो बहुत दुबले पतले हो गए। अब जब मैं जाऊंगी तो इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन एक स्त्री ही ऐसा सोच सकती है, लेकिन पति क्या सोच रहा है? पति घेगा बुआ को कहता है कि आपके कहने पर मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आप उसको समझा देना कि जो मेरे घर पर स्त्री है, पति की दूसरी शादी भी हुई है,
उसने दूसरी शादी हुई है, उसको एक बच्चा भी हुआ है, और उस स्त्री की सेवा करने के लिए या बच्चों को लेने के लिए यह गुल्की को लेकर जा रहा है, और उसको समझाने के लिए भी कहता है कि गुल्की को वहाँ जाकर चुपचाप रहना है, दूसरी मेरी जो स्त्री है उसके साथ बहस नहीं करना है, ठीक है, उसको सिर्फ हम काम के लिए लेकर जा रहे हैं। देखो कितनी विवशता है एक स्त्री की, और यह बात उसको पता नहीं है गुल्की को, और उसको लग रहा है कि पति प्रेमवश या उसके मन में कुछ न कुछ भावनाएं होगी, इसलिए मुझे लेने आया है। और ये विवशता होते हुए ही भी ये स्त्रियां जो आजू बाजू की गांव की हैं, उसको स्वार्थ, उनका कहना है कि पति कैसा भी हो, कैसा भी रहे, उसके लिए चारों द्वार या चारों रास्ते खुले होते हैं, और वह कुछ भी करे तो वो तो रामचंद्र है, हम सीता की तरह रहना चाहिए। सीता को कुछ दिन वनवास मिला और उसके बाद सीता अपने रामचंद्र के पास चली गई। उसी तरह ये गुल्की को भी जाना चाहिए, अपने पति के पास ही सब कुछ होता है, यहाँ रह के कोई फायदा नहीं होने वाला। और गुल्की को भेजा जाता है, तब ये सब जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं को बच्चे देख रहे हैं, और बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं कि गुल्की को ऐसा पहले क्यों छोड़ा गया था, या गुल्की की ऐसी हालत क्यों हो गई थी, अचानक माता पिता या निर्मल के माता पिता का व्यवहार क्यों बदल गया। मीरवा या मटकी की माँ भी आती है, उसको सम्मान के साथ मायके से ससुराल भेजने का कार्यक्रम होता है, उसको सम्मान के साथ भेजा जाता है। पहली बार गुल्की को ये एहसास हो रहा है कि मैं मायके से जा रही हूँ ससुराल। तो एक वहाँ की जो भावनाएं हैं, और बच्चों के मन में भी तरह तरह के प्रश्न हैं। जाते समय जो पहले बच्चे उस गुल्की को परेशान करते थे, अब रिश्तेदार बन गए, कोई भाई बन गए, कोई बहन बन गई है, कोई चाची बन गई, कोई माँ बन गई है। लेकिन देखो, जब तक वो मायके में थी, पति के साथ ही उसका सब कुछ है। समाज की व्यवस्था किस तरह है, देखो कि अगर स्त्री है तो परिपूर्ण कब है, जब वो पुरुष के साथ रहती है। अगर अकेली है, उसको छोड़ा गया है, तो उसको कोई सम्मान नहीं देता। और जैसे ही पति लेकर जाने वाला है, तो या सभी लोग उसको सम्मान देने लगते हैं, सब भाई बहन रिश्तेदार मिलने लगते हैं। तो ये पहले कहाँ थे। ये तो ऐसा सवाल हमारे मन में उठता है। और गुल्की का जाने का जो समय है, तो वह जो घटना है, लेखक ने वहाँ बहुत ही मार्मिक रूप से बताने की कोशिश की है। और इस कथा को यहाँ समाप्त करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गुल्की जैसी कितनी ही स्त्रियाँ हमारे समाज में मौजूद है, जिनको पति ने छोड़ा गया है, पति की बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर भी पतियों को माफ़ करते हुए वह उसी के साथ अपना समय बिताती है। क्योंकि समाज अकेली रहने वाली स्त्री को जीने नहीं देता, तरह तरह के लांछन उस पर लगाता है, तरह तरह के प्रश्न उस पर करता है, और उसे अपने बलबूते पर जीने भी नहीं देता। अगर वो कुछ कमा के खा रही है तो भी खाने नहीं देता। तो समाज की ऐसी व्यवस्था है, एक धारणा है। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए जो धर्मवीर भारती ने ये गुल्की कहानी लिखी है। तो मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आ गई। आपको अगर ये वीडियो ये कहानी सुनकर कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।